गुड़िया और मीना दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। वो दोनों हमेशा एक साथ रहती, एक साथ स्कूल जाती, मगर दोनों के मिजाज में बहुत फ़र्क था। मीना, हमें पहले घर जाना चाहिए, बाद में अगर कहीं जाना हुआ तो अपनी मम्मा से पूछकर चली जाना। गुड़िया, मेरी मम्मा मुझे झरने पर जाने की इजाज़त नहीं देंगी। प्लीज़ चलो ना, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना, आ जाओ मेरे साथ। गुड़िया मीना की बात मान लेती है। गुड़िया और मीना झरने की तरफ चली जाती हैं। वो दोनों झरने पर पहुंच जाती हैं। गुड़िया देखो, ये फूल मेरे माथे पर कितना सुंदर लग रहा है। हाँ मीना, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं तो हूँ ही सुंदर, मैं तो हमेशा सुंदर दिखती हूँ। वैसे भी लड़की पक्षियों को खूबसूरत नज़र आना चाहिए। कोई भी लड़का पक्षी देखे तो फिदा हो जाए। मीना, पागल हो गई हो तुम? कितनी अजीब बातें करती हो। लड़कियां पक्षी सादगी में ही अच्छी लगती हैं, ऐसे मेरी मम्मा कहती हैं। और हमें लड़के पक्षियों से दूर ही रहना चाहिए। कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। मीना मन ही मन सोचती है। मीना चलो अब घर चलते हैं। बस थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर चलते हैं। मीना, मैं जा रही हूँ, तुम बाद में आ जाना। बस इतनी सी है तुम्हारी दोस्ती, मेरे लिए थोड़ी देर भी नहीं रुक सकती। आज तुम्हें किसी से मिलवाऊंगी, बस वो आता ही होगा। कौन? राजू, वो मेरा दोस्त है। गुड़िया, वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल हीरो लगता है, हीरो, मेरे सपनों के शहजादों के जैसा। मीना, ये सब ठीक नहीं है। तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। रुक जाओ, ये सब बहुत गलत है। लड़के पक्षी मासूम चिड़ियाओं को फंसाते हैं। तुम इस सब में ना पड़ो। गुड़िया, मेरे ख्याल में तुम्हें चले जाना चाहिए। जाओ, रानू आंटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया मीना के लिए बहुत परेशान थी। गुड़िया बेटी, आ गई तुम? मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। यूं ही दिन गुजरते गए। मीना चिड़िया आए दिन राजू के साथ घूमने लगी। कभी वो किसी होटल पर उसके साथ खाना खाने जाती, तो कभी नदी पर बैठकर खूब बातें करती। मीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजू, इस सब के लिए पहले मेरी मम्मा को मनाना होगा। तुम कोई काम भी तो नहीं करते हो, मेरी मम्मा नहीं मानेंगी। पहले तुम अपने लिए कोई काम तलाश कर लो, फिर मैं मम्मा से तुम्हारे बारे में बात करूँगी। अभी मैं चलती हूँ। मीना वहाँ से जाने लगती है तो गौरी कवि उसे देख लेती है। तौबा तौबा, क्या हो गया है इन चिड़ियाओं को? मैं अभी जाकर इसकी माँ को बता कर आती हूँ। मीना घर पहुँच जाती है। मीना, कहाँ थी तुम? कब से मैं तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रही हूँ। मैं तो बस। गौरी भी वहाँ आ जाती है। ये क्या बताएगी तुम्हें, मैं बताती हूँ। गौरी आंटी, आप? हाँ, मैंने देखा है जब तुम उस राजू से हंस हंस कर बातें कर रही थी। राजू? कौन कौन है ये राजू? मीना, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? मम्मा, वो राजू मेरा दोस्त है। वो बुरा पक्षी नहीं है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। मीना की माँ मीना के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही? ये सब बकवास करते हुए बेशर्म कैसे मज़े से बता रही है। मम्मा, मैं राजू से प्यार करती हूँ। चली जाओ यहाँ से। मीना रोती हुई वहाँ से दूसरे कमरे में चली जाती है। मैं तो कहती हूँ इसकी शादी कर दो, ये ना हो ये तुम्हारा मुंह काला करवा दे। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि पूरे जंगल में ये खबर फैला देती है। गौरी कवि रानू चिड़िया के घर जाती है और सारी बात रानू चिड़िया को बताती है। गौरी बहन, ये तो बहुत गलत बात है। राजू तो एक नंबर का कामचोर है और वो आवारा पक्षी है। वो हमारी मीना को कभी भी खुश नहीं रख पाएगा। वही तो उसकी माँ उसे समझा रही थी, मगर आजकल की औलाद कहाँ मानती है, खुद को ही अक्लमंद मानती है। गौरी बहन, मैं मीना को समझाऊंगी। कुछ दिनों बाद मीना गुड़िया से मिलने उसके घर आती है। रानू चिड़िया और गुड़िया
मीना को समझाती हैं। रानो आंटी, राजू गरीब है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। मैं उसके साथ रह लूंगी, वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी। मीना बेटी, तुम मेरी गुड़िया जैसी हो। मैं तो तुम्हें यही कहूँगी, वो चिड़ा अच्छा नहीं है। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। सब मिलकर मीना को समझाते हैं मगर मीना किसी की नहीं मानती। आखिर मीना की माँ मजबूर होकर मीना की शादी राजू से करवा देती है। कुछ दिन तो राजू अच्छा रहता है और फिर अपना असल चेहरा दिखाने लगता है। मीना, जाओ अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर आओ, मुझे अपने दोस्त का कर्ज लौटाना है। मगर राजू, मैं अपनी माँ से और पैसे नहीं मांग सकती। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुमने मुझे पैसे लाकर नहीं दिए तो आज से तुम्हारा खाना पीना सब बंद कर दूंगा। राजू, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, ये सब क्या है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? थक चुका हूँ मैं, अब मुझसे ये नाटक नहीं होता। जाओ और जाकर पैसे लेकर आओ। मीना राजू का बदला हुआ बर्ताव देखकर हैरान रह जाती है। वो अब समझ चुकी थी कि सब पक्षी सच्चे थे और उसकी आंखों से अब प्यार की पट्टी उतर चुकी थी। मीना घर से बाहर आती है और एक जगह बैठकर रोने लगती है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। सबने मुझे रोका, सबने समझाया, मगर मैंने किसी की नहीं मानी। राजू, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शायद मुझ जैसी लड़कियां पक्षी इसी लायक होती हैं, इसी लायक होती हैं। अब मीना के पास पछताने के सिवा कुछ ना बचा था। अब वो वापस भी नहीं जा सकती थी क्योंकि ये फैसला उसका अपना था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में एक सेठ कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी रहते थे। कालू कौवा तो बहुत अच्छा था, वो गरीब पक्षियों की मदद करता था। लेकिन उसकी पत्नी गौरी कौवी बहुत मगरूर थी। वो तो गरीबों से सख्त नफरत करती थी। कालू जी, हमारी बेटी मुन्नी कितनी सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है हमारी बेटी। हाँ, हमारी बेटी बहुत प्यारी है। लेकिन मैं उदास भी हूँ कि बड़ी होकर ये हमसे दूर चली जाएगी। हाँ, एक ना एक दिन तो सभी बेटियों को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। ये लो, ये कुछ पैसे रख लो और गरीबों में बांट देना। गरीब पक्षी हमारी बेटी को शुभकामनाएं देंगे। क्यों? गरीबों को पैसे देने की क्या जरूरत है? अपनी बेटी को शुभकामनाएं देने के लिए अभी हम जिंदा हैं। गरीबों को पैसे देकर पैसे जाया क्यों करें? मैं तो इन पैसों से अपनी बेटी का दहेज बनाऊंगी। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और अपनी बेटी की खुशी में पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटता है। रानो चिड़िया गौरी कौवी के घर आती है। अरे वाह, तुम्हारी बेटी मुन्नी तो सच में बहुत प्यारी है। हाँ, मैंने तो अभी से इसके दहेज के लिए चीजें जमा करना शुरू कर दी हैं। ओहो, तुम भी कितना दूर का सोचती हो। अभी तो इसकी शादी में बहुत समय है। पहले इसका अच्छे से पालन पोषण, इसे खूब पढ़ाओ लिखाओ। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी कौवी की बेटी मुन्नी अब थोड़ी बड़ी हो गई थी और अब उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। चलो गौरी, मैं हर महीने कुछ पैसे गरीब पक्षियों के लिए निकाल कर अलग कर देता हूँ। आज ये पैसे 20,000 जमा हो गए हैं। तुम ये जंगल के गरीब पक्षियों में बांट आना। 20,000 रुपए गरीब पक्षियों को? कालू जी, आप पागल तो नहीं होगे? इतने सारे पैसे हम गरीबों पर जाया करेंगे? मैं तो इन पैसों से अपनी बेटी के लिए दहेज का सामान बनवाऊंगी। ये क्या बोल रही हो? ये पैसे मैंने गरीबों के लिए निकाले हैं। अब ये पैसे हम अपने इस्तेमाल में नहीं ले सकते। क्या हमने ठेका उठा रखा है सब गरीबों की मदद करने का? मैं तो नहीं दूंगी पैसे। अरे गौरी, क्या हो गया है? मैं इतना अच्छा कमा तो रहा हूँ। मुन्नी की शादी भी धूमधाम से करूँगा। गौरी कौवी कालू कौवे से पैसे ले लेती है और गरीब पक्षियों को देने की बजाय वो सुनार की दुकान पर जाती है और उन पैसों से अपनी बेटी के लिए सोने के गहने खरीदती है।
एक दिन मुन्नी आइसक्रीम खा रही थी। थोड़ी दूर एक गरीब मैना की बेटी आकर बैठ जाती है और उसे देखने लगती है। पापा, मुझे पैसे दे, मैं उसको भी आइसक्रीम ला कर दूं। हाँ मुन्नी बेटी, मैं देता हूँ तुम्हें पैसे। कोई जरूरत नहीं है, जितने पैसों से इसे आइसक्रीम लेकर देंगे उतने में मुन्नी एक और खा लेगी। जाओ मैना की बेटी, भाग जाओ यहाँ से, मेरी बेटी के खाने पर नजर मत लगाओ। छोटी मैना की भी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल में एक गरीब बुलबुल थी जो अपनी बेटी की शादी के लिए जंगल वालों से पैसे मांग रही थी। रानू चिड़िया, तोता और कबूतर पहले ही बुलबुल को पैसे दे आए थे। मैं कालू सेठ के पास जाती हूँ, वो भी मेरी मदद जरूर करे। बुलबुल ऐसा सोचकर कालू सेठ के घर जाती है। कालू घर में ही था। बुलबुल उसे सारी बात बताती है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है बुलबुल, तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी की तरह है। ये लो पैसे और इससे जहेज का सामान ले लेना। जल्दी से दूसरे कमरे से गोरी कौवी कालू के पास आती है और उसके पंख से वो पैसे खींच लेती है। कोई ज़रूरत नहीं है इतने पैसे इस मोटी बुलबुल को देने की। अगर इतनी ही गरीब हो तो मत करो अपनी बेटी की शादी। आ जाती हो अपना मुंह उठाकर सबसे मांगने। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। गोरी, शर्म करो, ये जो तुम्हें इतना गरूर है ये 1 मिनट में उतर जाएगा। क्यों हर समय गरीबों को जलील करती हो? हमारी भी बेटी है, अगर उसके साथ कल किसी ने ऐसा किया तो क्या करेंगे? अब मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो। इस तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद एक कौवा गोरी कौवी के घर उसकी बेटी का रिश्ता लेने आता है। अच्छा ये बताओ, रहते कहाँ हो? आंटी जी, मैं तो शहर वाले जंगल रहता हूँ। वैसे मेरा घर गांव वाले जंगल में भी है। हर रोज़ वहाँ कोई ना कोई गरीब पक्षी मांगने आ जाता है और मुझे तो गरीबों से सख्त नफरत है। ये बात सुनकर गौरी कौवी खुश हो जाती है। ये तो बिल्कुल मेरी तरह की सोच रखता है। ये भी गरीबों को पसंद नहीं करता, मतलब बहुत अमीर है। मैं तो किसी ऐसे कौवे के साथ ही अपनी बेटी मुन्नी का ब्याह करना चाहती थी। शाम को कालू कौवा घर आता है और उसे गौरी सारी बात बताती है। इतनी भी क्या जल्दी है शादी की? पहले मैं उस कौवे के बारे में पता तो करवा लूं कि वो सच में अमीर है या फिर झूठ बोल रहा है। कोई जरूरत नहीं पूछगछ करने की, मुझे वो पसंद आ गया है। मैं तो अपनी बेटी की शादी उसी से करवाऊंगी। कुछ दिनों बाद मुन्नी की शादी उस कौवे से हो जाती है। वो कौवा मुन्नी को अपने घर ले जाता है, लेकिन उसका घर तो टूटा फूटा था। पति जी, आपने तो कहा था कि आप अमीर हो, मगर ये घर तो टूटा हुआ है। तुम चिंता मत करो, मेरा शहर वाला घर मुरम्मत हो रहा है। जब पूरा बन जाएगा तब मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। अगले दिन मुन्नी का पति काम के लिए निकलता है। वो थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों के नीचे रखा हुआ कटोरा उठाता है और जंगल के दरमियान जाकर मांगना शुरू कर देता है। पैसे दे दो, इस गरीब को कुछ पैसे दे दो, मेरा घर चलाने के लिए कुछ पैसे दे दो। गौरी का दामाद तो भिखारी था, उसने तो धोखे से मुन्नी से शादी की थी। अगले दिन फिर जब मुन्नी का पति काम के लिए निकलता है तो आज मुन्नी भी उसका पीछा करती है। मैं भी तो देखूं मेरा पति कहाँ काम करता है। मुन्नी वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसका पति जमीन पर बैठा भीख मांग रहा था। मुन्नी रोने लगती है और रोते रोते अपनी माँ वाले जंगल भागती है। मुन्नी, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? माँ, आपने किससे मेरी शादी करवा दी? वो भिखारी है, वो तो रोज जाकर भीख मांगता है। ये क्या बोल रही हो, हमारा दामाद भिखारी है? हाँ माँ, उसने झूठ बोला था, वो कोई काम नहीं करता। उसने मुझे एक टूटे फूटे घर में रखा है। कालू कौवा भी अपनी बेटी की सारी बातें सुन लेता है। गोरी, तुम्हारे कर्मों का अंजाम तुम्हारी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। तुम गरीबों से नफरत करती थी तो आज देखो
तुम्हें तुम्हारा दामाद भी भिखारी ही मिला है। हाँ कालू जी, हर समय तो मैं गरीबों को जलील करती थी। जो दूसरों के साथ किया वही मुझ पर पलट कर आ गया। गौरी कवि अपने किए पर शर्मिंदा थी। उसने कभी गरीब पक्षियों की इज्जत नहीं की, तो आज उसे भी उसके कर्मों का अंजाम मिल चुका था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कौवों के घर में जो चोरी का दाना था वो तो अब खत्म हो चुका था। दोनों कौवे अपने घर में भूखे बैठे थे। कालूपति जी, जाओ आज कुछ खाने के लिए लेकर आओ। अच्छा पत्नी जी, अभी किसी के खेत से दाना चुरा कर लाता हूँ। नहीं, आज मेरा सूखा दाना खाने का मन नहीं है। मेरा तो आज मीठी खीर खाने का मन कर रहा है। जाओ ना, कहीं से मीठी खीर लेकर आओ। अब मैं मीठी खीर कहाँ से लाऊं? जाओ कालू जी, रानो चिड़िया के पास जाओ, शायद उसके पास से मीठी खीर मिल जाए। वो तो खीर बनाती ही रहती है। अच्छा, जाता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानू चिड़िया के पास जाता है। कालू कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया चिड़िया, क्या मीठी खीर खाने को मिलेगी? वो तो नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मीठी खीर बनाऊं, लेकिन मेरी बकरी बीमार है, वो दूध नहीं दे रही। इसकी चिंता तुम मत करो, दूध मैं तुम्हें ला दूंगा। और क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? और चावल लेकर आने हैं। अच्छा ठीक है, तुम मुझे दूध की बाल्टी दे दो। रानू चिड़िया अपनी रसोई में जाती है और कालू कौवे को दूध की बाल्टी लाकर दे देती है। कालू कौवा बाल्टी लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा सीधा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। कालू कौवा किसान के घर जाता है। किसान की पत्नी गाय का दूध निकाल रही थी। गाय के दूध से तो खीर बहुत मजे की बनती है। किसान की पत्नी का ध्यान भटकाना होगा। कालू कौवा चुपके से खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुस जाता है और रसोई में जाकर एक प्लेट नीचे गिराता है और बोलता है, मियाऊ मियाऊ। किसान की पत्नी को रसोई से आवाजें आती हैं। वो जल्दी से उठती है। ये बिल्ली अंदर कैसे घुस गई? ये तो सारे बर्तन गंदे कर देगी। किसान की पत्नी लाठी उठाती है और अपने घर की तरफ भागती है। कालू कौवा जल्दी से खिड़की के रास्ते बाहर आता है और जिस बाल्टी में किसान की पत्नी ने गाय का दूध डाला था, दूध अपनी बाल्टी में डालता है। यहाँ तो कोई बिल्ली नहीं है, फिर मुझे आवाज़ किसकी सुनाई थी? किसान की पत्नी खिड़की से कौवे को दूध चुराते हुए देख लेती है और जल्दी से बाहर आती है, लेकिन तब तक कौवा दूध चुराकर भाग चुका था। कमबख्त कौवा मेरा सारा दूध ले गया, आने दो इसको, मैं अब छोड़ूंगी नहीं इसे। कालू कौवा वो दूध ले जाकर रानो चिड़िया को दे देता है। वाह कौवे भैया, ये तो गाय का दूध लग रहा है, अब तो खीर ज्यादा मजे की बनेगी। अब जल्दी से जाएं और मुझे चावल ला दें। कालू कौवा फिर से चिड़िया के घर से बाहर निकलता है और दोबारा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। इस बार कालू कौवा किसान के खेत की तरफ जाता है। किसान अपनी चावल की फसल काट रहा था। किसान के खेत के पास नदी थी। कालू कौवा नदी के पास जाकर 2-3 कंकरियां नदी में फेंकता है। किसान भी आवाज सुनकर नदी की तरफ जाता है। पीछे से कालू कौवा जल्दी से जाकर चावल तोड़ता है और वहां से भाग जाता है। ये लो चिड़िया, मैं सारा सामान ले आया, अब जल्दी से खीर बना दो। कालू भैया, शक्कर भी थोड़ी है, आप ऐसा करें थोड़ी सी शक्कर भी ले आए। अच्छा अच्छा, शक्कर भी ले आता हूँ। कालू कौवा उड़ता है और कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। कबूतर पक्षियों को चीजें दे रहा था। कालू कौवा भी पक्षियों के दरमियान जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही कबूतर दूसरे पक्षी की तरफ अपना मुंह करता है, कालू कौवा अपना पंख शक्कर से भर लेता है और वहां से उड़ता है। चोर चोर, कालू कौवा चोर, कबूतर कौवा चोर तुम्हारी शक्कर चुरा कर ले गया। ये दुष्ट कौवा खुद तो कोई मेहनत करता नहीं है, हमारा भी काम खराब करता है। आइंदा अगर ये मुझे दिखा तो मैं इसकी अच्छी पिटाई करूँगा। रानो चिड़िया खीर बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर में खीर बन जाती है। रानो चिड़िया ठंडे पानी में खीर डालकर रख देती है। चिड़िया, मुझे भी जरा चखाओ कि कैसी बनी है खीर। आखिर इतनी मेहनत से मैंने सारी चीजें पूरी की हैं।
रानू चिड़िया एक कटोरे में खीर डालती है और कालू कौवे को देती है। कालू कौवा खीर का एक चम्मच खाता है और बाकी कटोरा नीचे रख देता है। रानू चिड़िया, ये क्या बनाया है? इतनी बद जायका खीर। तुमने तो मेरी सारी की सारी चीजें ही खराब कर दी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, फिर आज क्यों? अच्छा कालू भैया, मुझे एक बात सच सच बताएं, आप चावल, दूध और शक्कर कहाँ से लाए हैं? तुम्हें क्या, मैं जहाँ मर्जी से लाया हूँ। तुमने तो सारी खीर खराब कर दी। खराब मैंने नहीं बल्कि आपने की है। ज़रूर आप सारे का सारा सामान चोरी का लाए हैं। हाँ, है तो चोरी का ही। कहाँ कहाँ से चीज़ें चुराई हैं? दूध किसान की पत्नी का, चावल किसान के खेत से और शक्कर कबूतर चाचा की दुकान से। कवे भैया, चोरी की चीज़ें खाना छोड़ दें। चोरी का भोजन खाने में मज़ा नहीं। अगर आप मेहनत करेंगे तो भोजन का स्वाद ही अलग होगा। आइए अब हम दोनों यही सारी चीज़ें दोबारा लाते हैं, लेकिन इस बार चोरी से नहीं बल्कि सबकी इजाज़त से लाएंगे। रानू चिड़िया दूध की बाल्टी उठाती है और किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, क्या थोड़ा सा दूध मिलेगा? हम खीर बनाने का सोच रहे हैं। चिड़िया रानी, ये जो कौवा है ये पहले मेरा दूध चुरा कर ले गया। इसने मुझे बहुत तंग किया। इसकी तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आज मैं कौवे को यही सिखाऊंगी, मेहनत की कमाई ही बेहतरीन कमाई है, ना कि चोरी की। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को दूध दे देती है। फिर दोनों कौवा और चिड़िया किसान के खेत में जाते हैं और उसकी इजाज़त लेकर थोड़े चावल तोड़ लेते हैं। चावल तोड़ने के बाद चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है और शक्कर खरीदती है। देखा कवे भैया, अगर आप चोरी करते हो तो यही डर रहता है कि कहीं पकड़े ना जाओ, लेकिन मेहनत करके खाने में कोई डर नहीं, बल्कि भोजन का मज़ा भी दुबाला हो जाता है। फिर रानू चिड़िया दोबारा खीर बनाती है, लेकिन इस बार खीर चोरी की चीज़ों से नहीं बल्कि मेहनत की चीज़ों से बनती है। खीर पककर तैयार हो जाती है और खीर की महक दूर दूर तक फैल जाती है। रानू चिड़िया डिब्बे में खीर डालकर कालू कौवे को देती है। कालू कौवा खीर चखता है। तुमने ठीक कहा रानू चिड़िया। मुझे कभी कोई चोरी का भोजन खाने में इतना मज़ा नहीं आया जितना ये खीर खाने का आया है। मैं भी अब चोरी छोड़ दूंगा और मेहनत करूंगा। ऐसे रानू चिड़िया कालू कौवे को अच्छी सीख देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।